तो उन्होंने देखा तकरीबन 6.5-7 फीट का आदमी 6.5-7 फीट का आदमी जो पूरी चादर ओढ़ा हुआ है व्हाइट कलर की, उसका मुंह नजर नहीं आ रहा। 12-12:30 बजे के टाइम अंदर से कोई चीज गिरने की आवाज आती है। ये जिन्नात जो है मिठाई शौक से खाते हैं। ये बात है 1962 के सिस्टम्स की। 1962 जनाब, हमारे दादा हुजूर यानी इंडिया में एक शहर है कानपुर मैंने नाम सुना। कानपुर से बिलोंग करते हैं। और कानपुर में एक जगह है जिसे कहते हैं तलाक महल जी, उस जगह का नाम है तलाक महल। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खाता पीता सिस्टम था हमारे दादा का वहां तलाक महल में जगह उनकी अपनी थी। और जो हमारे अब्बा हुजूर थे यानी दादा के बेटे हमारे वालिद, ठीक है, तो वो जो है मिठाई का काम करते थे। मिठाई बनाने का काम करते थे। अब चूंकि दुकान छोटी थी तो उन्होंने फैसला ये किया कि कहीं बड़ी जगह ले ली जाए और दुकान को बढ़ाया जाए, कारोबार बढ़ाया जाए। मिठाई के कारोबार के लिए कोई बड़ी जगह ले ली जाए, उसको बढ़ाया जाए। चूंकि शहर में जगह मुनासिब मिल नहीं रही थी, तो एक ऐसी जगह सिलेक्ट की कि जहां से ये समझ लें कि घर से तकरीबन 1.5 घंटे की डिस्टेंस पे वो जगह उन्होंने वहां परचेज की तलाक महल में। और तलाक महल से थोड़ा सा हट के, यानी अगर हम थोड़ा सा बाहर निकलेंगे तो जंगल शुरू हो जाएगा। वहां पे वो उनको दुकान मिली। उन्होंने जंगल के बीच में दुकान ली, जंगल से थोड़ा सा किनार से, यानी थोड़ा सा 15-20 कदम आगे जाएंगे तो जंगल शुरू हो जाएगा। ये सोच के कि लोगों का गुजर होता है, रोड है, तो यहाँ से मिठाई की दुकान अगर खोल ली जाएगी, तो वहां नहीं थी तो शायद चल पड़े। अब जब वो जगह ले ली तो वहां मिठाई का कारोबार खोला, माशाल्लाह अपनी दुकान खोली। अब एक दिन का किस्सा ऐसा है कि जो मैं अब सुनाने लगा हूं, ये जो आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट मेरी तरफ रखेंगे कि रात के तकरीबन 3 बजे का टाइम है। और 3 बजे के टाइम में चूंकि मिठाई रात को ही बनाई जाती है, क्योंकि सुबह जब वो शॉप पे रखी जाएंगी तो उसके लिए मिठाई रात को बनती है। तो मिठाई बना रहे थे हस्बे दस्तूर हमारे वालिद। वहां मिठाइयां बन रही थी। उनके जो काम करने वाले लोग हैं, वहां कारीगर जो हैं, दादा बताते हैं कि वो सब वहां मिठाइयों में मसरूफ थे बनाने में। तो अब्बा हुजूर बैठे में, तो हल्की हल्की से फुहार पड़ रही है। रात को 3 बजे का टाइम है। तो घोड़े के टाप की आवाज आती है, यानी कोई घोड़ा दूर से चला आ रहा है उस जंगल के रास्ते से। यानी अब्बा को ये फील हुआ, सुनने में आया कि कोई घोड़ा आ रहा है। और आते आते अचानक वो आवाज बंद हो जाती। तो अब्बा हुजूर को ये तजस्सुस हुआ कि आवाज आते आते एकदम बंद हो गई। जहां मिठाइयां बनती थी वहां पर उन्होंने जो मेन गेट था उस पर टाट डाला हुआ था। टाट का पर्दा जिसको बोलेंगे, टाट का पर्दा, दरवाजा नहीं था, टाट का पर्दा लटका हुआ था। अब्बा हुजूर उठे और जाके टाट का पर्दा हटाया तो उन्होंने देखा तकरीबन 6.5-7 फीट का आदमी जो पूरी चादर ओढ़ा हुआ है व्हाइट कलर की, उसका मुंह नजर नहीं आ रहा। अबू ने देखा तो अचानक वो, क्योंकि रात का माहौल था, 3-3:30 बजे का टाइम और हल्की से फुहार पड़ रही है, और एक ऐसा शख्स कि जो दिख भी ना रहा हो और सफेद चादर में खड़ा हो, तो अच्छे से अच्छे आदमी की लाइट चली जाती है। वो दिख क्यों नहीं रहा था? क्योंकि मुंह उसका उस तरफ था। अच्छा। अबू ने उसको बैक साइड से देखा कि कौन है। अबू अंदर आ गए। अब जब वो अंदर आए तो उन्होंने बोला कि कारीगरों को अगर ये बात बताऊंगा तो ये तो काम छोड़ देंगे, सुबह की मिठाई रह जाएगी। उन्होंने बताना मुनासिब नहीं समझा। कुछ लम्हा गुजरा तो बाहर से आवाज आती है कि कोई है। ये उसी की आवाज, ये उसकी आवाज है जो बाहर है। हाँ। तो अब्बू ने ये महसूस किया कि मे बी ये वही हो। बहरहाल उठे, गए, टाट हटाया तो देखा एक शख्स खड़ा हुआ है आम लिबास में। चादर में नहीं है वो शख्स, चादर में नहीं है, एक आम आदमी खड़ा हुआ है। और उसने अब्बू से कहा कि मुझे मिठाई चाहिए। रात के क्या टाइम हो रहा है? 3-3:30 बजे का टाइम। 3-3:30 बज रहे। उन्होंने कहा कि मुझे मिठाई चाहिए। अब्बू ने बोला भाई कितनी चाहिए? उन्होंने बोला हमारे यहाँ शादी की तकरीब होने वाली है और हमें क्वांटिटी में मिठाई चाहिए, तो लिहाजा पहले हम आपकी मिठाई चेक करेंगे। अगर आपकी मिठाई अच्छी हुई तो फिर हम सारा ऑर्डर आपको देंगे। अब्बू ने बोला भाई मैं मिठाई थोड़ी सी लाके आपको चेक कराता हूँ। उन्होंने बोला मुझे थोड़ी सी नहीं चाहिए, मुझे तकरीबन 20 किलो मिठाई चाहिए चेक करने के लिए। उसने जनाब, अब्बू ने उससे कहा कि आपने तो कहा है कि चेक करनी है और फिर 20 किलो? कहने लगे नहीं, आप यही समझे कि मुझे चेक करनी है, आप 20 किलो मिठाई मुझे दें। अब्बू ने ऑर्डर किया अंदर बच्चों को कि भाई फटाफट 20 किलो मिठाई पैक करो।
हम्म। उन्होंने मिठाई के टोकरे